So a roof with a flat or nearly flat surface, usually with a slight pitch for drainage. इसमें बहुत हल्का सा स्लोप होता है, which is in about 1:100 का स्लोप, सिर्फ पानी के फ्लो के लिए, पानी को ड्रेन करने के लिए है फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ हमने अक्सर देखा होगा सिटीज में, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, करेक्ट। गेबल रूफ, अब गेबल रूफ क्या है? इट इज अ सिंपल ट्रायंगुलर रूफ डिजाइन। सीधा ट्रायंगल बन रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, करेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क बाय फिजिक्स वाला। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रूफ्स इन आर्किटेक्चर। ठीक है, रूफ जो है सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, यू नो लुक एट दीस पिक्चर्स है, ठीक है, सी व्हाट इज हैपनिंग। इस घर का रूफ थोड़ा सा डिफरेंट है इस घर के रूफ से, करेक्ट। सो रूफ बेसिकली होता है छत। अब वो आपका जो है, इट कुड बी अ स्लोपिंग रूफ, इट कुड बी यू नो अ सिंपल टेरेस that could be happening, correct? So let's understand कि types of roofs कौन कौन से होते हैं। So roof की अगर मैं basic definition बोलूं, it is a critical component of a building design because it offers protection, correct, from the elements while contributing to the aesthetic appeal of the structure. So ये हमें nature से बचाता है, correct? हमें बारिश से बचाता है, हमें बहुत ज्यादा धूप से भी बचाता है, बट एट द सेम टाइम इट मेक्स अ बिल्डिंग लुक एस्थेटिकली अपीलिंग, करेक्ट। अब वेरियस टाइप्स ऑफ रूफ्स जो होते हैं अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, क्लाइमेट्स के लिए होते हैं, करेक्ट। अगर अब आप देखो, एक हॉट वेदर वाली जगह है जहां पे सिर्फ बारिश होती है, ठीक है, तो आप एक कौन सा रूफ दोगे? आप स्लैब कास्ट करोगे और आपका एक टेरेस बन के आ जाएगा और आप उस टेरेस को अपनी अदर एक्टिविटीज के लिए, पार्टीज के लिए और बाकी चीजों के लिए यूज कर सकते हो, करेक्ट। बट अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पे विंटर सीजन बहुत ज्यादा है, वहां पे बर्फ होती है, तो आपको स्लोपिंग रूफ देना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि वी वांट द स्नो टू फॉल डाउन, करेक्ट, ताकि बिल्डिंग के ऊपर जो है ज्यादा लोड ना हो। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? वी हैव अ फ्लैट रूफ, ठीक है, वी हैव अ गेबल रूफ, वी हैव अ हिप रूफ, वी हैव क्रॉस गेबल्स, ठीक है, वी हैव मnsard रूफ। सो ये सारी टाइप की जो रूफ्स हैं आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, सो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, वी हैव द 5 पॉपुलर रूफ स्टाइल्स। वन इज अ गेबल, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पे ये दीवार के ऊपर ट्राइंगल पार्ट बनता है उस पार्ट को हम गेबल कहते हैं, ठीक है। सो क्या हो रहा है? दो तरफ से रूफ स्लोप में है, करेक्ट। देन वी हैव अ गैम्ब्रल रूफ। इसमें देखो क्या हो रहा है, छत जो है वो ऐसी है, करेक्ट, तो उसमें मल्टीपल बेंड्स हैं, ठीक है जी। फिर हिप रूफ है जिसमें चारों तरफ स्लोप है, स्लोप इस तरफ भी है, स्लोप इस तरफ भी है, स्लोप इस तरफ भी है और स्लोप उस पल्ले तरफ भी है, ठीक है। फिर फ्लैट रूफ है जो सीधा सीधा कास्ट हुआ है, ठीक है। और फिर है mansard रूफ जिसमें हिप रूफ का ही एक एक्स्ट्रा प्रोग्रेशन है, चारों तरफ का स्लोप है लेकिन ऊपर और नीचे पार्ट में भी एक डिवीजन है, ठीक है। तो इसको आइए डिटेल में पढ़ते हैं। We have talked about gable, hip roof, flat roof, mansard roof. इसके अलावा बटरफ्लाई रूफ है। अब नाम से क्या समझ में आता है? बटरफ्लाई, ठीक है, ऐसा ही होगा। शेड रूफ, कर्व्ड रूफ, डोम्स, वी हैव डोम्स, ठीक है, जो हमें आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स जैसे जामा मस्जिद हो गया, हुमायूंस टोम हो गया, इन सब पे देखने को मिलते हैं, करेक्ट। एंड देन वी हैव स्किलियन रूफ। तो आइए इन सबको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले गेबल रूफ। अब गेबल रूफ क्या है? इट इज अ सिंपल ट्रायंगुलर रूफ डिजाइन। सीधा ट्रायंगल बन रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, करेक्ट, जिसमें दो साइड का आपको स्लोप मिलता है, इस तरफ और इस तरफ। It is easy to build, it allows for good drainage and provides ventilation at the same time. ठीक है, suitable areas क्या है? Residences, warehouses, barns and suburban homes. ठीक है, and one negative part for this roof is that it can be vulnerable to high winds. ठीक है जी। Next is a hip roof. अब hip roof क्या होता है जो मैंने आपको बताया पहले? इसमें देखो क्या हो रहा है, अब स्लोप इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और पीछे वाली तरफ भी है, correct? All sides of the roof slope downwards to the walls, usually at a gentle angle. So angle जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। It's not a steep angle, it's a quite gentle angle, ठीक है। It is more stable in higher winds and storms when compared to the gable
रूफ, ठीक है जी। रेजिडेंसेस, बंगलाउज, कॉटेजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स में आप ये वाला रूफ दे सकते हो, ठीक है जी। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट देन द गेबल रूफ, ओके। फिर है फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ हमने अक्सर देखा होगा सिटीज में, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, करेक्ट। So a roof with a flat or nearly flat surface, usually with a slight pitch for drainage. इसमें बहुत हल्का सा स्लोप होता है, which is in about 1:100 का स्लोप, सिर्फ पानी के फ्लो के लिए, पानी को ड्रेन करने के लिए, ठीक है। It provides extra living space for a roof, terrace or garden, and it is very easy to build. Correct? So इस terrace, इस space को आप as a terrace use कर सकते हो for extra activities. Correct? कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज होगा, मॉडर्न होम्स में यूज होगा, आप कोई चीज एक्सटेंड कर रहे हो अपनी बिल्डिंग का, वहां पे बना सकते हो, ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट लीक्स, दैट इज वन ऑफ द कॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर रूफ, ठीक है जी। फिर आता है mansard roof. अब इसमें क्या है? It is a four-sided roof with two slopes on each side, the lower slope being steeper. ठीक है, सो इसमें हमने देखा दो स्लोप्स हैं अब, करेक्ट। और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा स्टीप होता है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा हल्का स्टीप होता है, ठीक है। इट मैक्सिमाइजेस द लिविंग स्पेस अंडर द रूफ, ऑफ्टन यूज्ड फॉर एडिंग एडिशनल फ्लोर्स, ठीक है। क्योंकि ये दो पार्ट्स में बनता है तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा लिविंग स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है जी। मैंशंस में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आप इसको यूज कर सकते हो, एंड इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन द अदर रूफ्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, ठीक है जी। फिर आता है गैम्ब्रल रूफ। अब गैम्ब्रल रूफ क्या होता है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? सी, अब यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज भी निकल के आई है इन एडिशन टू द स्लोप, करेक्ट। सो इट इज अ सिमेट्रिकल two-sided roof with two slopes on each side. एक स्लोप ये रहा और दूसरा स्लोप ये रहा, करेक्ट, एंड द लोअर स्लोप बीइंग स्टीपर, ठीक है। सो ये बेसिकली मैंसार्ड रूफ की तरह ही है, बट अब इस वाले केस में नीचे वाले पार्ट पे आपने और विंडोज बाहर को निकाली है, ठीक है जी, टू अलाउ फॉर मोर लाइट इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर हेडरूम एंड स्टोरेज स्पेस, ठीक है। अब ये जो विंडोज है, यहाँ पर आपका हेड हाइट एक्स्ट्रा निकलता है, आपकी स्पेस एक्स्ट्रा निकलती है जो आप यूटिलाइज करते हो, ओके, फॉर स्टोरेज। सूटेबल एरियाज हमने बताया, बार्न्स हैं, फार्म हाउसेज है, कॉलोनियल होम्स हैं, ठीक है। इट इज वल्नरेबल टू हाई विंड्स इफ इट इज नॉट प्रॉपरली सपोर्टेड, दैट इज वन ऑफ द कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रूफ, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द बटरफ्लाई रूफ। एज द नेम सजेस्ट्स, इसका स्लोप इनवर्ट्स है, करेक्ट। अ वी शेप्ड रूफ रिजेंबलिंग अ बटरफ्लाईज विंग्स, बटरफ्लाई उड़ रही है विद द मिडिल पार्ट लोअर देन द एजेस। अब ये वाला रूफ क्या हम वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे स्नोफॉल होगा? नो, करेक्ट, बिकॉज वी डोंट वांट द स्नो टू एक्यूमुलेट हियर एट द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग और सारा का सारा लोड इस पे आ जाएगा। तो यहां पर हम सिर्फ रेनफॉल वाले इलाकों में ये वाला रूफ यूज करेंगे, ठीक है। It is unique, it is modern aesthetics, it allows for larger windows and natural light inside the building, ठीक है। मॉडर्न होम्स, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स में आप इसको यूज कर सकते हो। इट इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड व्हाट इज इट ससेप्टेबल टू? वाटर पूलिंग, क्योंकि सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो जो यहाँ का डिटेल होता है दैट इज वेरी क्रिटिकल, कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जब मिलता है और इसके नीचे जो पाइप लगती है ड्रेनेज की, वो कैसे लगेगी, दैट फिक्सिंग इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है। फिर आता है कर्व्ड रूफ, ठीक है, अ रूफ दैट इज कर्व्ड इन शेप। अब अपना नाम से ही पता चलता है ना, देखो ऐसा रूफ है, कर्व शेप, ठीक है जी। इट ऑफर्स अ मॉडर्न एंड अ यूनिक डिजाइन। यहाँ पर ऑल्सो जो स्नो है वो आराम से नीचे गिर जाता है, ठीक है जी। इसके प्रोज है एरोडायनेमिक्स, रिड्यूसेस विंड रेजिस्टेंस, करेक्ट, एंड इन एडिशन टू दैट इट इज विजुअली अपीलिंग। suitable एरियाज है मॉडर्न बिल्डिंग्स, म्यूजियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एयरपोर्ट्स वगैरह। इसका कौन है दैट इट इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन टू बिल्ड, ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे डोम्स। अब डोम्स क्या होते हैं? हेमिस्फेरिकल रूफ यूज्ड फॉर राउंडेड बिल्डिंग्स।
हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला हमने जामा मस्जिद में, हुमायूंस टोम में ये डोम स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, करेक्ट? It is a strong structure, it distributes weight evenly and it has an iconic appearance. ठीक है जी? Suitable areas है, religious buildings में आपको देखने को मिलेगा, गुरुद्वाराज में देखने को मिलेगा, mosques में देखने को मिलेगा, करेक्ट? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आप देख सकते हो, म्यूजियम्स में, ऑब्जर्वेटरीज में, तो जो थोड़ी सी आइकॉनिक बिल्डिंग्स होंगी उनमें आपको डोम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? लिमिटेड स्पेस एट द टॉप एंड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आर द कॉन्स फॉर द डोम रूफ्स, ठीक है जी? फिर है स्कीलियन रूफ। अब क्या है? अ सिंगल स्लोपिंग सरफेस स्टीपर देन अ शेड रूफ ऑफ्टन यूज्ड इन मॉडर्न बिल्डिंग्स। ये काफी स्टीप होता है, ठीक है? जैसा आप यहाँ पिक्चर में देखोगे बहुत स्टीप है ये एंगल, तो उसको आप स्कीलियन रूफ कहते हो, ठीक है? It is easy to build, it allows for good water drainage and it has a modern aesthetic. मॉडर्न घरों में, एक्सटेंशंस में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में आप ये रूफ बना सकते हो, ठीक है? इट हैज अ लिमिटेड यूज इन ट्रेडिशनल डिजाइन इज वन ऑफ द कॉन्स। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिजाइन बना रहे हो तो उसमें आप ये वाला रूफ नहीं बना पाओगे, ठीक है जी? सो लेट्स डू क्विक कंपैरिजन। हमने देखा गेबल रूफ जो था वो 2 साइड स्लोप था, हिप रूफ में हमने देखा 4 साइड स्लोप था, ठीक है? फ्लैट रूफ तो सीधा था, सिंपल, जिसमें आपका टेरेस स्पेस निकल के आता है। मेंसार्ड रूफ में हमने देखा डबल स्लोप था, करेक्ट? ये रही कुछ इमेजेस। फिर हमने देखा था गैम्ब्रल रूफ जिसमें एक्स्ट्रा विंडोज निकल के आ रही थी, स्कीलियन रूफ जिसमें एक्सट्रीम स्लोप है, ठीक है? बटरफ्लाई रूफ जिसमें वी शेप का बन के आता है, विंग्स बटरफ्लाई से इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है? सो गैम्ब्रल रूफ में एक्स्ट्रा गेबल्स निकल के आती हैं जिसमें एक्स्ट्रा रूम निकल के आता है, हमारा हेड रूम, बटरफ्लाई, ठीक है? शेड रूफ इज सिंपल स्लोप, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, कैंसल दिस स्लाइड। उसके अलावा आता है कर्व्ड रूफ, ठीक है? इसमें विंड रेजिस्टेंस कम होता है। डोम रूफ जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, स्कीलियन रूफ जिसमें काफी स्लोप आता है, ठीक है? सो विद दिस आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ रूफ्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड आई विल सी यू इन द अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।